बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून को मुअत्तल करना भी निजाम के साथ साजबाज करना है। अगर कानून को मुअत्तल किया तो फिर रोजाना केस सुनकर फैसला करते। क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? क्या कानून मुअत्तल करके उसके खिलाफ बेंच बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना इस्तेहसाल नहीं? कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कालदम करार दे दें। अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया, हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत होते हुए केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हुआ? अदालत ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब तरमीम केस पर हुई समाअत का हुक्मनामा तलब कर दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। नैब तरामीम का केस इतना लंबा अरसा क्यों चला था? कुल कितनी समातें हुई? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का दौरान समाअत सवाल। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली ने जवाब दिया, केस में कुल 53 समातें हुई। नैब तरामीम का लदम करार देते वक्त हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, कानून बदल सकते थे मगर वो ऑर्डिनेंस लाए। नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। इस मौके पर अदालत ने मखदूम अली को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर ममलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल। तस्वीर किसने ली, कैसे वायरल की? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत। दौरान समाअत बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया गया। उन्होंने हल्के नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। बानी पीटीआई ने साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को अपने पास बुलाया और अपने चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत भी की, जिस पर एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस मुस्कुराए तो बानी पीटीआई भी मुस्कुरा दिए। उधर तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम से मुतालिक समाअत को बराह रास्त नशर करने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई को अदालत में बुलाकर सुना जाए। नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो उन्हें मच्छर काटने की शिकायत पर बुलाया गया। बाबर अवान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी पीटीआई की मकबूलियत से मुखालिफिन पर खौफ तारी है। कौम उनकी एक झलक देखने को बेताब थी, वो बाहर आ गए तो क्या होगा? बिलावल की काम पे टांग रही हैं। मरियम नवाज की नींद उड़ चुकी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा। दुबई की प्रॉपर्टीज में हमने इस बात का अक्स देखा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावदा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा हैं। सेनेटर फैसल वावदा ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मेंबर असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो जज क्यों रखे? जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए हैं? जजेस को इल्जामात से दूर होना चाहिए। ये भी कहा कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। बस बहुत हो गया, इदारों का निशाना बनाना बंद करें। हमें कहा जा रहा है पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। नैब तरामीम से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क। सवाल किया, क्या आप अपनी प्रोसिक्यूशन के जरिए हमें धमका रहे हैं? ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा और ना हिरासा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जज बनने के लिए दोहरी शहरियत की ममानियत नहीं। वकील से हाईकोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। कहा, इनमें जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बात हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुशावरत के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी।
जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जज के पास वो ताकत है जो मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज सकते हैं। दोहरी शहरियत पर रुकन असेंबली को घर भेज दिया जाता है। क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज होना चाहिए? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी ने कहा, दोहरी शहरियत पर मौजूद कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए। तमाम इदारों से कानून पर चलने की दरख्वास्त करता हूँ। बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। देखो हमारे मुल्क में ना एक मजाज सा बन गया, जो कोई जो करता है तो वो उसको बुला लेता है और करता है। ऐसे नहीं करने चाहिए। अदलिया ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस लेकर बहुत अच्छा किया। किसी को अदलिया की तस्हीक नहीं करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी जज के खिलाफ मुहिम चलाना ठीक नहीं। यहाँ आजकल एक रिवाज बन गया है, जिसका दिल करता है उठकर ऐसी बातें करता है। अदलिया के पास जवाब देने के प्लेटफॉर्म नहीं हैं, वो दरवाजे के पीछे होते हैं और अदलिया इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं दे सकती। अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, उनके फैसले किसी और फोरम पर चैलेंज किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी बेतौकीरी नहीं की जा सकती। लापता अफराद के मामले में सजाए मौत होनी चाहिए। शायर अहमद फरहाद को लापता अफराद पर बात करने की वजह से उठा लिया गया। हम सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म को भी बुलाऊंगा। ये अगवाकारों को तय नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। IG को बताया गया कि अगर कोई लापता होगा तो जिम्मेदारी उन पर होगी। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। मजीद कहा, वही लोग लापता हैं जो बात करते हैं, ज्यादा तो इनमें से सहाफ़ी हैं। मेरे समेत हर आदमी काबिल एहतिसाब है। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से सोमवार तक रिपोर्ट तलब कर ली। तारिक बशीर चीमा ने नाज़ेबा अल्फाज पर जरताज गुल से माफ़ी मांग ली। कौमी असम्बली इजलास में तारिक बशीर चीमा दौरान खिताब बात करने पर गुस्से में आ गए। जरताज गुल की नशिस्त पर जाकर नाज़ेबा कलमात कहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान शदीद एहतजाज किया। स्पीकर को अहवाल सुनाते हुए जरताज गुल आबदीदा हो गईं। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकिरात के बाद अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को माफ़ी मांगने पर आमादा किया। माफ़ी मांगने पर मामला रफा दफा हो गया। आज़ाद कश्मीर के लिए 23 अरब रुपए का रिलीफ कोई एहसान नहीं। पुरअमन एहतजाज में कुछ शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। दौरान एहतजाज कुछ शहरियों की हलाकत की मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, हम आज़ाद कश्मीर की आवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में नेलम जेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। खिताब में बोले, मंसूबे पर $5 अरब लग चुके, फिर डिज़ाइन फॉल्ट की निशानदही हुई, अवाम के अरबों रुपए ज़ाया हुए, वजूहात जानने के लिए कमेटी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जम्मू कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं के वफ्द की भी मुलाकात। हालिया सूरत हाल पर काबू पाने पर वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। दुबई लीक्स को गलत अंदाज में पेश किया गया। जायज़ जायदाद को गलत रंग दिया गया। अपने कानूनी पैसे से जहां चाहूं सरमायाकारी करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उनकी अहलिया की एक प्रॉपर्टी 2017 से थी जो पिछले साल फरोख्त करके नई खरीदी। बरतानिया में भी उनकी जायदाद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लोड शेडिंग पर धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ की वज़ीर आला से मुलाकात। लोड शेडिंग का नया स्केड्यूल बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। पेस्को चीफ ने सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी भी करा दी। नए स्केड्यूल के मुताबिक 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे कर दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा, आज ही बैठकर लोड शेडिंग मैकेनिज्म तैयार कर लें। लोड शेडिंग का नया स्केड्यूल तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs को भेजा जाए। अगर किसी ग्रिड में तयशुदा स्केड्यूल से 1 मिनट ज़्यादा की भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के मुतालिका एक्सचेंज के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी शाम की एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, वो छुपाने के लिए उन्होंने ये काम किया होगा। क्योंकि माजी आपने देखा होगा यहाँ पर एक हाईवे पे दौड़ रहे थे,
कोई अच्छे काम के लिए तो नहीं दौड़ रहे थे, आप पीछे लगे हुए थे, पता नहीं कौन लगा हुआ था। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मैं एनेक्सी जरूर जाऊंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा केपी हाउस में अपनी सरगर्मियां छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी सूरत मेरा दाखिला बंद नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले। सदर ममलिकत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब के पैकेज का ऐलान। फूलनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा सूबे में गंदम का कोई बहरान नहीं है, गंदम खरीदने में करप्शन के बाजार गर्म हो जाया करते थे, मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है। पंजाब की कोई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब से फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस की वफ्द की मुलाकात। पंजाब के 6 सेक्टर्स में इश्तराक कार की जरूरत पर इत्तेफाक किया गया। मरियम नवाज ने कहा नई नस्ल को महफूज पंजाब देना चाहते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को सराहा।